हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राहे इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। मैं हर रोज़ यही बात कहती हूँ और आज भी कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय स्टोरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मेरी इस स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को सुना है तो आप जानते ही होंगे कि क्या क्या हुआ है उसमें, और नहीं सुना है अब तक तो देरी किस बात की है, जाइए सुन लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। समीरा अवनी से कहती है कि उसकी माँ ने उन लोगों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अवनी पहले तो नहीं जाना चाहती थी पर फिर वो मान जाती है। अवनी उसकी माँ से गुस्सा तो थी पर बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो अवनी के घर पे जाएंगे डिनर करने के लिए। अवनी नर्वस थी क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 1 महीने से ना तो अपनी माँ से मिली थी और ना ही कॉल पर बात करी थी। समीरा और अवनी कार में थे, तभी समीरा अवनी को कहती है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, वो तो तुम्हारी ही माँ है। और अवनी, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ एज अ फ्रेंड। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम ना ये सब लड़ाई झगड़े अपनी माँ के साथ बंद कर दो। मैंने उन्हें देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, एब्सेंट माइंडेड रहती थी, उनका हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं था। वो जब भी कोई मीटिंग होता था आती थी, वो बहुत ज़्यादा खोई खोई रहती थी। तो अवनी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी केयरलेस हूँ? हाँ, मैं मॉम से गुस्सा हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल गई हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया, वो हर वक्त माँ के पास जाकर उनका देखभाल करती है और ठीक से खाना खाई या नहीं, मेडिसिन लिया कि नहीं, ये सब कुछ मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ बहुत ही ज़्यादा सैड है मेरी वजह से। समीरा ये सुनकर थोड़ी सी हंसती है और कहती है, तुम जितनी ज़्यादा खुद को रूड और टफ दिखाने की कोशिश करती हो उतनी ही बुरी तरीके से फेल होती हो। मैं जानती हूँ तुम कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों अपनी असली पर्सनैलिटी को छुपाना चाहती हो सबसे, पर मुझे तो तुम्हारा वही वाला पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अवनी एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, उसी की वजह से तो मुझे इतना सारा दर्द झेलना पड़ा है और मैं फिर से वही भूल नहीं करना चाहती हूँ। मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, शायद इसीलिए मैं जितना ज़्यादा हो सके सबसे डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ और रूड होने की एक्टिंग करती हूँ। समीरा को अवनी का दर्द उसकी बातों से पता चल रहा था तो वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर के बाद वो दोनों अवनी के घर पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, अवनी की माँ यानी कि निर्मला जी अवनी को एक ज़ोरों से टाइट सा हक कर लेती है और रोने लगती है। अवनी भी अपनी माँ को बहुत ही ज़ोरों से टाइट हक कर देती है और कहती है, अरे रो क्यों रही हो, अभी आ गई हो ना मैं। निर्मला जी कहती है, इतना गुस्सा अपनी माँ पर, मुझे कितना तकलीफ़ हुआ है पता है। खुद को कोसती थी कि ये सोचकर कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी तेरी शादी करवा के, तेरे फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देकर। अवनी अपनी माँ के आंसू को पोंछते हुए कहती है, प्लीज़ मत रोइए ना, मैं भी रो दूँगी और ख़ुद को ब्लेम मत कीजिए। मैं खुश हूँ समीरा के साथ, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती है और हम दोनों दोस्त भी बन चुके हैं। समीरा ये सब कुछ साइलेंटली देख रही थी और ऑब्ज़र्व कर रही थी। वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट फील करती है क्योंकि अवनी ने उसे दोस्त कहा इसीलिए, पर फिर वो सोचती है एटलीस्ट वो अवनी की दोस्त तो बन सकी और अवनी ने भी कहा कि वो समीरा के साथ खुश है। ये भी समीरा के लिए बहुत बड़ी बात थी। समीरा निर्मला जी से कहती है, हाँ आंटी प्लीज़ डोंट वरी, मैं अवनी का ख्याल रख रही हूँ जितना हो सके, पर आप तो जानते ही हैं ना आपकी बेटी कितनी ज़िद्दी है। अवनी समीरा की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है,
हाँ, तुम तो जैसे बहुत अच्छी हो, हर वक्त मेरे साथ झगड़ा करती रहती हो। समीरा कहती है, शुरुआत भी तो तुम ही करती हो। निर्मला जी इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर हंसने लगती है। कहती है, अरे बस बस, सिर्फ झगड़ा करके पेट भरोगी या कुछ खाने चले? मैंने तुम दोनों का फेवरेट आइटम्स बनाया है। अवनी कहती है, माँ आपको इतना तकलीफ़ लेने की क्या ज़रूरत थी? निर्मला जी कहती है, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, और वैसे भी तुम दोनों की फेवरेट फूड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। समीरा और अवनी को एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, जैसे कि उनके पसंद नापसंद ये सब कुछ उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो दोनों जैसे ही खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, उनको पता चलता है कि उन दोनों की ही चॉइस बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है। डिनर टाइम बहुत अच्छा कटता है इन तीनों का, और समीरा अवनी की हर छोटी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके अपने दिमाग में नोट कर रही थी। डिनर ख़त्म होने के बाद निर्मला जी अपनी बेटी से कहती है, तो यहीं पे कुछ दिन रुक जा अवनी, मैं तेरी देखभाल कर दूँगी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुझे, तो यहीं पे रुक जा। समीरा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो समीरा को पूछती है, पर समीरा आंसर देने से पहले ही अवनी कहती है, नहीं माँ, मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है, वहाँ से मेरा ऑफ़िस पास में है और यहाँ से 45 मिनट्स लगते हैं, और वैसे भी दादी का ख्याल रखती हूँ और किचन में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ समीरा की माँ को। समीरा तो पूरा शॉक हो जाती है ये सुनकर। वो सोचती है, कितनी बड़ी झूठी है, ये कब से मॉम को हेल्प करने लगी, पर ये यहाँ पे रुकना क्यों नहीं चाहती? अवनी समीरा की तरफ देखती है और उसके हाथ में ज़ोरों से पिंच करती है, एज अ सिग्नल कि समीरा भी अवनी की माँ को ना कहे। पर हमारी समीरा तो थोड़ी सी ट्यूबलाइट किस्म की है। वो कहती है, मुझे पिंच क्यों किया, मुझे लगा ना। अवनी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ हम चलते हैं अभी, आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं कुछ दिनों बाद फिर से आऊँगी आपसे मिलने के लिए। मैं आपको कॉल भी करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए हम चलते हैं, और रोइएगा मत, प्लीज़ प्लीज़ रोना मत, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको रोते हुए देखकर। ऐसे कह के अवनी अपनी माँ को एक ज़ोरों से टाइट हग करती है और फिर एक फोरहेड पे किस करके कहती है, आई लव यू माँ, प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ओके। ऐसे कह के समीरा और अवनी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। समीरा के जहन में ये सवाल बार बार आता है कि अवनी क्यों अपने घर में ही रुकना नहीं चाहती। वो दोनों कार में थे और समीरा ड्राइव कर रही थी। समीरा की नज़र बार बार अवनी के ऊपर जा रहा था, तो अवनी कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, ठीक से गाड़ी चलाओ वरना अभी हम ऊपर पहुंच जाएंगे। समीरा अचानक से पूछती है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं रही, और क्या कह रही थी तुम, कि तुम मेरी माँ को हेल्प करती हो किचन में खाना बनाने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में ये सब। हाँ, दादी का ख्याल रखती हो, दैट्स ओके, पर तुमने ये सब क्यों कहा? अवनी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस थी, पर फिर भी वो फुल ऑन एटीट्यूड के साथ कहती है, हाँ तो तुमने देखा है कि मैं कब तुम्हारी मॉम को हेल्प करती हूँ, और मैं कितनी काम करती हूँ। तुम तो ऑफिस में जाकर पड़े रहते हो, और तुम्हें कैसे पता चलेगा। समीरा एक जगह पर अपना कार खड़ी करती है और फिर अपना सीट बेल्ट हटाकर कंफर्टेबली अपने सीट में बैठकर अवनी को देखती है और कहती है, हाँ अब बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ, अभी बोलो। तुम मेरी माँ को हेल्प करती हो। वेट, मैं माँ को कॉल करती हूँ, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समीरा जैसे ही अपना फ़ोन बाहर निकालती है तो अवनी समीरा की फ़ोन को ले लेती है और कहती है, तुम कितनी ज़िद्दी हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे वहाँ पे नहीं रहना था और मुझे माँ का दिल भी नहीं दुखाना था, इसलिए मैंने ये सब झूठ कहा। तुम इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? समीरा कहती है, अच्छा ओके, इतनी सी बात को इतना नहीं बढ़ाती हूँ, कोई बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर ये तो बताओ कि तुम अपने ही घर में क्यों नहीं रहना चाहती हो? अवनी मन ही मन सोचती है,
यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, अभी मैं क्या जवाब दूँ इसको। समीरा फिर से पूछती है, क्या हुआ बताओ, तुम क्यों नहीं रहना चाहती अपने घर में। अवनी कहती है, अरे अजीब मुसीबत है, मैंने कहा ना कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे नहीं रहना है वहाँ पे, और मुझे बहुत ज़्यादा काम भी है ऑफ़िस का। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे घर से मेरी ऑफ़िस बस कुछ ही मिनट की दूर पे है, और यहाँ पे मुझे एक एक घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। इसीलिए समीरा कहती है, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम कुछ सोच रही हो। अवनी इरिटेट होकर कहती है, हाँ मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे पहले अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, पर जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं रहना है अकेले। अवनी ये सब फ्लो में बोल देती है। समीरा ये सब सुनकर तो पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अवनी ऐसा कुछ कहेगी। और उधर अवनी, जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा, उसका मुंह पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी। अवनी तुरंत अपना फेस विंडो की तरफ कर लेती है और बहुत सारे गालियाँ देने लगती है खुद को अपने मन में। समीरा का तो मन में लड्डू फूट रहा था। उसे पता था कि अवनी के मन में भी शायद कुछ चल रहा है उसके लिए। अवनी का दिल भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने भी यही सोचा था कि वो ये सब कह देगी समीरा के सामने। हॉस्पिटल में जब वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, उस दिन के बाद से अवनी के मन में बहुत सारे फीलिंग्स आने लगे थे समीरा के लिए, और वो ये सब कुछ रियलाइज़ करके बहुत ज़्यादा डर रही थी, नर्वस फील कर रही थी। वो सोचती है कि अगर उसे समीरा के लिए कोई फीलिंग्स है तो शायद उसे फिर से वही दर्द सहना पड़ेगा। आज भी अवनी को खुद के फीलिंग्स पर डाउट है, पर फिर भी उसे इस बात की श्योरिटी है कि वो कभी समीरा से दूर नहीं रह सकती। जैसे कि आज अवनी की माँ ने उसे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहा था, पर जैसे ही अवनी को ये रियलाइज़ होता है कि समीरा वहाँ पे नहीं रहेगी उसके साथ, तो उसे अचानक से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। एक खालीपन सा महसूस हो रहा था, और ये फीलिंग्स अवनी को और भी ज़्यादा नर्वस कर रहा था। समीरा हंसते हुए अवनी की तरफ देख रही थी। वो भी सोचती है कि शायद वो जैसे अवनी के लिए कुछ कुछ फील करती है, अवनी भी उसके लिए सेम फील करती है। समीरा कुछ नहीं कहती, और फिर ड्राइव करते हुए वो लोग समीरा के घर चली जाती है। जैसे ही वो दोनों घर में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे आए हैं, और एक लड़की अचानक समीरा की तरफ दौड़ते हुए आकर उसे हक कर लेती है। समीरा थोड़ी चौंक जाती है। वो लड़की कहती है, तू कहाँ थी, मैं कब से तेरे लिए वेट कर रही हूँ। समीरा उस लड़की को अपने से दूर करती है और फिर कहती है, आशु तू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, यार कब आई यूएस से, मुझे कॉल भी नहीं किया एक। तो वो लड़की जिसका नाम आशु है वो कहती है, मैंने किया था, तूने पिकअप नहीं किया, ज़रा अपनी फ़ोन को तो देख, और कहाँ गई थी। समीरा की दादी सैवेजली कहती है, अपने ससुराल गई थी। तो आशु थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती, व्हाट, उसकी ससुराल, क्या कह रही हो दादी। दादी आशु को इग्नोर करती है और अवनी से पूछती है, तो कैसा रहा डिनर अपनी माँ के साथ। तो अवनी कहती है, बहुत बढ़िया। आशु उसकी तरफ देखती है, फिर सर से लेके पैर तक अवनी को स्क्रूटनाइज करती है, फिर कहती है, ये कौन है। वो समीरा से पूछती है, पर दादी उसका जवाब देती है, कहती है, उसकी धर्म पत्नी है, कहा था ना समीरा की शादी हो गई है। आशु शॉक्ड होकर कहती है, व्हाट, ये सब मजाक नहीं था, ये सच है। समीरा कहती है, हाँ वो, उसका नाम अवनी है, और हाँ हम दोनों की शादी हो गई है 1 महीने पहले। आशु को ये सब सुनकर बहुत बुरा तो लगता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो खुद को कंट्रोल करती है
और अवनी की तरफ जाती है, उसका हाथ बढ़ाती है और कहती है, हाय, आई एम आशु, समीरा की फ्रेंड। अवनी पहली बार देखने से ही समझ जाती है कि आशु ठीक लड़की नहीं है, उसका मोटिव कुछ अलग है। तो वो हैंडशेक करती है और कहती है, हाय, आई एम अवनी। आशु फिर अवनी से कहती है, तो कैसे चुराया तुमने सैम का दिल? हमने तो बहुत कोशिश की है और नाकामयाब भी रहे हैं। जादू टोना जानती हो क्या? फिर आशु हंसते हुए कहती है, आई एम जस्ट जोकिंग। वैसे नाइस टू मीट यू। अवनी को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की आशु उसे बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। फिर आशु समीरा की तरफ चली जाती है और उसकी एक हाथ को हक कर लेती है और कहती है, चलना आज क्लब में जाते हैं, और हाँ, नेहा को भी बुला ले, बहुत मज़ा आएगा। समीरा अपना हाथ धीरे से छुड़ा लेती है और कहती है, नहीं यार, फिर कभी चलेंगे, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और ऑफिस के भी बहुत सारे काम हैं। आशु फिर भी ज़िद करती है और कहती है, चलना यार प्लीज़, कितने दिनों बाद मिले हैं हम, कई सालों बाद। चलना यार, बहुत मज़ा आएगा, तू थोड़ा चिल भी कर लेना, वैसे भी तू तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, मैंने सुना है, इसीलिए कह रही हूँ हम दोनों के साथ चल, एंड वी विल कैच अप एज वेल, प्लीज़। अवनी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और गुस्सा आ रहा था, और अवनी को भी पता था कि ये गुस्सा नॉर्मल नहीं है, लिटरली वो जेलस हो रही है आशु से। उसका वो समीरा के साथ चिपक के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा है। अवनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि समीरा आज उसे छोड़कर कहीं जाए। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा पॉसेसिव फील हो रहा था। फिर वो सोचती है, जैसे आशु उसको मनाने की कोशिश कर रही है, शायद समीरा सच में मान जाए। तो अवनी दादी से कहती है, दादी, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं अभी कमरे में जाती हूँ। ऐसे कह के अवनी जैसे ही स्टेयर्स की तरफ जाने लगती है, समीरा अवनी की तरफ देखती है और फिर आशु से कहती है, नहीं यार, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं आज नहीं आ सकती हूँ, वो अवनी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे अभी उसे दवाई देनी है और उसे ठीक से सुलाना भी है। ये सब कुछ अवनी सुनती है, पर वो पीछे नहीं मुड़ती। अवनी को फिर से बटरफ्लाइज फील होने लगते हैं। वो थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर ऊपर चली जाती है। इधर आशु को और भी ज़्यादा जेलस और गुस्सा होने लगता है, पर फिर भी वो नॉर्मल तरीके से रहकर कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, भाभी का ध्यान रखना, तो मैं चलती हूँ, ओके। समीरा कहती है, हाँ, बी केयरफुल ऑन योर वे। और तू कितने दिनों के लिए इंडिया में है? आशु कहती है, हाँ, कुछ 2 हफ्तों के लिए तो हूँ। तो समीरा कहती है, ओके, तो मैं एक ट्रिप प्लान करूँगी और उसमें तू, मैं, अवनी और नेहा, हम सब जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आशु कहती है, हाँ ठीक है, चल अभी चलती हूँ, गुड नाइट। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। समीरा भी अपनी फैमिली को गुड नाइट कह के तुरंत अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाती है तो देखती है अवनी टॉयलेट से निकल रही है। समीरा उसे कुछ कह नहीं जा रही थी, पर अवनी अपना मुंह फुलाकर बेड पर जाकर लेट जाती है। समीरा सोचती है, इसे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया है क्या? या फिर कार में जो अवनी ने कहा था उसके लिए गुस्सा है? मतलब कि वो तो खुद के बातों के लिए भी गुस्सा हो जाती है। क्या अजीब लड़की है। तो समीरा धीरे से अवनी के पास जाती है और कहती है, ओए अवनी, तुमने मेडिसिन ली है ना? अवनी कहती है, नहीं। समीरा कहती है, पर क्यों? तुम्हें तो मेडिसिन लेना है, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। अवनी गुस्से से समीरा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीरा कहती है, क्या हुआ है तुम्हें फिर से? समीरा अवनी के बहुत पास थी
तो अवनी को समीरा की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और उसके अलावा भी किसी और की परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी। तो अवनी सोचती है ये किसकी परफ्यूम, ऐसे कह के वो सोचती है ओह ये तो उस आशु की है। इतनी चिपक के रह रही थी इसीलिए समीरा के बॉडी पर उसका परफ्यूम। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अवनी फिर बेड पर बैठ जाती है और फिर समीरा की शर्ट की कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। समीरा थोड़ा चौंक जाती है और कहती कि क्या क्या कर रही हो। अवनी कहती है मुझे ये शर्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, अभी के अभी चेंज करके आओ और शावर लेना मत भूलना, कैसी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। ऐसे कह के समीरा कॉलर छोड़ देती है और फिर कहती है जाओ जाकर शावर लो, मुझे ये बदबू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समीरा तो कहती है पर मैंने तो वही परफ्यूम लगाया है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तुम्हें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो आज क्यों। अवनी उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तो समीरा कहती है ओके ओके ओके, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, जाकर चेंज करके शावर लेके फिर आऊँगी। तुम गुस्सा मत करो और प्लीज़ अपनी मेडिसिन ले लो। अवनी कुछ नहीं कहती और फिर वापस से लेट जाती है। समीरा बेचारी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कि पूछो मत। वो फिर कहती है अपने मन से हे भगवान मुझे इसकी मन की बात पढ़ने की शक्ति दो। ऐसे कह के वो बाथरूम में चली जाती है शावर लेने के लिए। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। जेलस अवनी, ओ माय गॉड, और ये आशु। आई होप कि आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो कि क्या होने वाला है, पर क्या क्या होने वाला है, प्लॉट ट्विस्ट कैसे रहेंगे, ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, तो मिलते हैं कल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, राधे राधे।